वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड का जो इन्वायरमेंट ईवीएस चल रहा है हमारा, हमने उसके फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म किया है। आपने अच्छे से फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा होगा और उसको समझा भी होगा। क्या नाम था फर्स्ट चैप्टर का? टाइप्स ऑफ फैमिली। तो उसको हमने अच्छे से समझ के क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम आ गए हमारे सेकेंड चैप्टर में, उसका नाम है आवर बॉडी पार्ट्स। क्या है नाम? आवर बॉडी पार्ट्स। आवर बॉडी पार्ट्स का मतलब हमारे बॉडी के, यानी हमारा जो आवर यानी हमारा, बॉडी यानी शरीर, और पार्ट यानी उसके अलग अलग भाग। यानी हमारे बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट है। जैसे आप लोग पढ़ते आए हो, आईज है आपके पास, नोस है, ईयर है। तो ये हमारे बॉडी पार्ट है या नहीं है? बचपन में भी आपने याद किया होगा बॉडी पार्ट्स कौन कौन से हैं। आईज, नोज, ईयर, टंग, है ना। ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर सेकंड में पढ़ना है कि कौन कौन से हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स तो बाहर से दिखाई देते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। बच्चों बहुत ध्यान देना, अपनी बुक्स ईवीएस की थर्ड क्लास की खोल के रखना। चैप्टर सेकंड आप निकालना और ध्यान से पढ़ना। शुरू करते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर 2 हमारा शुरू होता है, जिसका नाम है आवर बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहला है आवर बॉडी इज़ ए मशीन। हमारे बॉडी किसकी तरह है? एक मशीन की तरह है। आपने देखा होगा ना मशीन, आपके आसपास बहुत सारी क्या होगी, मशीनें होगी। मशीन यानी वो चीज़ें जो काम को क्या बना देती है, आसान बना देती है। यानी मशीन वो चीज़ है जो आपके काम को आसान बना देती है। जैसे आपके घर में आपने देखा होगा कि कपड़ों को प्रेस करने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेस होगा, ठीक है, वो क्या है, एक मशीन है। आपके घर पे फैन होगा, कूलर होगा, वो सब क्या है, मशीन है, जो आपके हर एक कामों को क्या बना देती है, आसान बना देती है। और हम मशीन में देखते हैं कि उनके अलग अलग पार्ट होते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी के भी क्या है, डिफरेंट पार्ट है। यानी जैसे मशीन के अलग अलग पार्ट यानी भाग होते हैं, यानी कि एक मशीन एक ही चीज़ से नहीं मिलकर बनती, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। वैसे हमारी बॉडी के भी क्या है, अलग अलग पार्ट है। ए पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड एन ऑर्गन। और वो बॉडी का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं साइंस में? ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। अब ये ऑर्गन वर्ड आएगा तो आप क्या बोलोगे? पार्ट ऑफ आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन। अब आपने छोटी क्लासों में 5 सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा। कितने सेंस ऑर्गन है हमारे? 5 सेंस ऑर्गन है, यानी जो हमें इस दुनिया को समझने में मदद करते हैं। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन? सबको याद होगा। आइस हमारी आंखें, नोस हमारी नाक, ईयर हमारे कान, टंग हमारी जीबान, और स्किन। स्किन यानी हमारी चमड़ी, यानी हमारे मसल्स के ऊपर जो है वो क्या है, हमारी स्किन। तो ये 5 हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है। अब ये क्या क्या करते हैं देखो, दे हेल्प अस टू, ये हमारी हेल्प करते हैं क्या करने के लिए? आंखें क्या करती है? देखने में मदद करती है। आइज सी, सी यानी देखने में। नोस स्मेल, स्मेल यानी सूंघने में। ईयर, ईयर किस में मदद करती है? हियर, हियर यानी सुनने में। टंग किस में मदद करती है? टेस्ट में, टेस्ट यानी स्वाद, स्वाद का पता लगाने में। और स्किन क्या मदद करती है? फील, फील यानी महसूस करने में। जैसे कोई गर्म चीज़ है, कोई ठंडी चीज़ है, वो कैसे पता लगेगी? आप हाथ लगा के देखोगे, और हाथ लगाओगे तो आपका स्किन है जो उससे टच होगा और आपको महसूस होगा, फील होगा कि ये ठंडा है या गर्म है। यानी आंखें देखने में मदद करती है, नोस सूंघने में मदद करते, ईयर सुनने में मदद करते, टंग स्वाद पता लगाने में मदद करते, वैसे ही स्किन महसूस यानी फील करने में मदद करते। तो आप ये याद कर सकते हो, सी, स्मेल, हियर, टेस्ट और फील, यानी ये 5 सेंस ऑर्गन इसमें मदद करते। वी आर एबल टू नो द वर्ल्ड। और आज हम दुनिया को किसकी वजह से जान पाए हैं? अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन। मगर आपके पास मान लो आंखें नहीं होती तो क्या आप दुनिया को देख पाते? आपके पास कान नहीं होते तो क्या आप सुन पाते? आपके पास टंग नहीं होता तो क्या आप टेस्ट कर पाते? नाक नहीं होता तो क्या सूंघ पाते? स्किन नहीं होता तो क्या फील कर पाते? तो इन 5 की वजह से ही
आज हम दुनिया को क्या कर पाए, जान पाए। इसीलिए ये पांचों सेंस ऑर्गन हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या है, इम्पोर्टेंट का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पांचों सेंस ऑर्गन के बारे में आपने जान लिया। आइज सी के लिए, नोज स्मेल के लिए, ईयर हियर के लिए, टंग टेस्ट के लिए और स्किन किसके लिए, फील के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस पिक्चर में हमें बताना है कि कौन से सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हैं चाइल्ड। जैसे हम देख रहे हैं ए बॉय स्मेलिंग फूड, यानी ये फूड को क्या कर रहा है, स्मेल कर रहा है। तो ये सेंस ऑर्गन का यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, हाँ कर रहा है। तो हमने लगा दिया टिक। कौन सा सेंस ऑर्गन यूज कर रहा है ये, आपको पता है, नोस। एक गर्ल क्राइंग, एक लड़की रो रही है, तो रो रही है इसका मतलब क्या, इसमें कोई सेंस यूज हो रहा है क्या, तो इसमें क्या नहीं हो रहा, कोई सेंस यूज नहीं हो रहा। ए बॉय टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, एक गर्म ऑब्जेक्ट को ये लड़का क्या कर रहा है, हाथ लगा रहा है, तो इसका मतलब है वो उसको क्या करेगा, फील करेगा। तो किससे लगाएगा हाथ, स्किन से। तो ये सेंस ऑर्गन का यूज हो रहा है। ए गर्ल रीडिंग ए बुक, एक लड़की किताब को पढ़ रही है, तो हाँ किसकी मदद से पढ़ेगी, आइस की मदद से पढ़ेगी। तो सेंस ऑर्गन का यूज हो रहा है। ए बॉय इज रनिंग, तो रनिंग में कोई भी सेंस ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा। ए बॉय लिसनिंग टू ए सॉन्ग विथ हेडफोन, ये हेडफोन की मदद से गाने को क्या कर रहा है, सुन रहा है। तो गाने को सुन रहा है तो किसका यूज करेगा, ईयर का, ईयर्स का क्या करेगा, यूज करेगा। तो सुन रहा है, टच कर रहा है, सूंघ रहा है और देख रही है, तो इन सब में क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो इसमें भी आप सोच सकते हो कि सर सेंस ऑर्गन का यूज हो रहा है। जैसे आप सोचोगे कि सर रो रही है तो आंखों का यूज हो रहा है, लेकिन आंखों का यूज तो किसके लिए होता है, देखने के लिए होता है, रोने के लिए नहीं होता, देखने के लिए। इसीलिए इसको हमने कैंसिल किया। फिर आप बोल रहे हो कि सर दौड़ रहा है, तो दौड़ने के लिए सर देखना तो पड़ेगा ना, तो देखना पड़ेगा, वो बात ठीक है, लेकिन दौड़ने में तो मसल्स का यूज हो रहा है, सेंस ऑर्गन का यूज नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने इसको भी क्या किया, कैंसिल किया। तो ये सारे सेंस ऑर्गन का क्या हुआ, यूज हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, अगला टॉपिक है एक्सटर्नल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब होता है, एक्सटर्नल यानी बाहरी, बाहर, यानी वो ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन का मतलब वो ऑर्गन जो हमें बाहर से ही दिखाई दे जाए। सम बॉडी पार्ट कैन सी फ्रॉम आउटसाइड, यानी कुछ बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो हमें आउटसाइड यानी बाहर बाहर दिखाई दे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। यानी कोई इंसान खड़ा है और आपको उसके जो जो ऑर्गन दिख रहे हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, एक्सटर्नल। जैसे हाथ दिख रहा है, पाँव दिख रहे हैं, कान दिख रहे हैं, आंखें दिख रही है, आईज, नोज दिख रहे हैं, तो आपको हैंड भी बाहर से ही दिख रहा है, लेग्स भी दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, ईयर भी दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, आईज भी दिख रहा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है, नोज भी दिख रहा है। यानी वो सारे ऑर्गन जो आपको आउटसाइड यानी बाहर दिखाई देते हैं किसी भी बॉडी के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। ये इनके एग्जाम्पल है, जैसे हैंड है ना, आईज, लेग्स, हैंड, ये सारे, नोज, ईयर्स है ना, ये सारे कौन से ऑर्गन है, एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है, कोई भी पूछेगा कि बच्चों एक्सटर्नल ऑर्गन बताओ, सिंपल बताना, वो बॉडी पार्ट्स जो हमें बाहर से दिखाई दे रहे हैं वो एक्सटर्नल ऑर्गन। सम बॉडी पार्ट कैन बी सी फ्रॉम आउटसाइड, यानी हम बाहर से ही देख रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। अगला है इंटरनल ऑर्गन। अब हमें जो बाहर से नहीं दिखाई देंगे वो हमारे अंदर है, इंटरनल यानी हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन हैं। तो दोस पार्ट ऑफ बॉडी दैट कैन नॉट सीन फ्रॉम आउटसाइड, यानी हम बाहर से नहीं देख सकते। यहाँ आ गया ना, नॉट आ गया, नॉट, नॉट यानी क्या होता है, नहीं, नॉट आ गया तो इसका मतलब है हम इसको बाहर से नहीं देख सकते। वो बॉडी पार्ट जो हम बाहर से नहीं देख सकते, तो वो कौन से ऑर्गन है, इंटरनल। इंटरनल यानी हमारे अंदर वाले ऑर्गन है। तो वो कौन से, ब्रेन, ब्रेन यानी हमारा जो दिमाग है ना, ब्रेन, लंग्स हमारे फेफड़े है ना, हार्ट हमारा दिल, ठीक है, और स्टोमक, स्टोमक यानी हमारे जो पेट के अंदर जो स्टोमक है, उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, बाहर से नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर है। तो जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन बोलते हैं। तो अब आगे हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑर्गन के बारे में। सबसे पहला इंटरनल ऑर्गन है ब्रेन। तो इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है,
इंटरनल ऑर्गन के बारे में। किसके बारे में? इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो हमें बाहर से नहीं दिखाई देंगे। वो कौन से ऑर्गन है? इंटरनल ऑर्गन। तो सबसे पहला है ब्रेन। आपको पता है आपके सर के अंदर, सबके अंदर क्या है? ब्रेन है। तो ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे मेन, यानी सबसे मेन पार्ट है ये। हमारे बॉडी का सबसे मेन पार्ट यानी सबसे महत्वपूर्ण कौन है? ब्रेन है। इट कंट्रोल एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब अपने कंट्रोल में रखता है, यानी अपने नियंत्रण में रखता है। यानी ऑर्डर देता है कि हाथ को ऑर्डर देगा ये करो, उसको ऑर्डर देगा ये करो, ये बुक उठाओ, ये वहां पे रखो। ये सब कौन ऑर्डर देता है? ब्रेन। तो ब्रेन का काम क्या है? ऑर्डर देना। इसलिए ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, क्योंकि ये सारे बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल करता है। ऑल द ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी डिपेंड ऑन सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू डू देयर वर्क प्रॉपरली। यानी सारे ऑर्गन, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन है, जैसे आईज हो, भले नोस हो, है ना, कोई भी ऑर्गन हो, हैंड हो, लेग हो, कोई भी ऑर्गन हो, वो ब्रेन जो उसको सिग्नल देगा, यानी ब्रेन जो उसको मैसेज देगा, उस मैसेज के अनुसार ही वो वर्क को क्या कर पाता है? अच्छे से कर पाता है। व्हेन वी फील, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट समथिंग, जब भी हम किसी चीज को क्या करते हैं? फील करते हैं, या देखते हैं, या सुनते हैं, या सूंघते हैं, या टेस्ट करते हैं, एक मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। यानी कि मान लो मैंने कोई गर्म चीज को हाथ लगाया, तो मैसेज ब्रेन में जाएगा और ब्रेन हाथ को बोलेगा कि हाथ हटा दो, गर्म है, क्योंकि क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा। हम लोग टेस्ट करते हैं खाने का, अगर कोई हमें, हमारे आंख बंद कर दे और हमें कुछ टेस्ट कराए, तो वो टेस्ट करते ही मैसेज जाता है ब्रेन में, और ब्रेन में मैसेज जाते ही हमें पता लग जाता है वो कि वो किसका टेस्ट है, और हम बता देते हैं कि वो क्या है? चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, ये वाला चॉकलेट है, टेढ़े मेढ़े है, लेज है ना। तो ऐसा हम बता देते हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाती है? ब्रेन में। मैसेज कहाँ जाता है? जो भी हम करते हैं उनका मैसेज ब्रेन में जाता है, और ब्रेन फिर वो इंफॉर्मेशन यानी वो डिसीजन बताता है कि ये चीज़ क्या है। तो हम लोग मान लो किसी को भी देखते हैं, तो देखते हैं, हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है उसका फोटो का, और फिर ब्रेन बताता है ये राम है, ये श्याम है ना। तो इस तरह ब्रेन क्या करता है? काम करता है। फिर जो सेकेंड ऑर्गन है वो हमारा है लंग्स। हमारे बॉडी में 2 लंग्स है। कितने लंग्स है? 2 पार्ट है। कितने? ह्यूमन बॉडी एज ए पेयर ऑफ लंग्स। पेयर यानी जो 2 होते हैं ना, 2। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम पेयर ऑफ शू लाए, तो आप जब जूते लेने जाते हो तो पेयर लाते हो। पेयर यानी 2 जूते लाते हो, एक जूते थोड़ी लाते हो। वैसे हमारे लंग्स भी कितने हैं? 2 पेयर में। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ये हमारी किस में मदद करते हैं? ब्रीथ। ब्रीथ यानी सांस लेने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। यानी लंग्स हमें सांस लेने में मदद करते हैं। दे आर लाइक 2 बलून। ये किसकी तरह है? 2 बलून यानी गुब्बारे की तरह है। विच एक्सपैंड व्हेन वी ब्रीथ इन। और जैसे ही हम लोग सांस को अंदर ले लेते हैं, यानी ऑक्सीजन, यानी हमें किसको अंदर लेना पड़ता है? ऑक्सीजन। हम सांस में कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को। ये ध्यान रखना आप, हम किसको अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन। जैसे हम ऑक्सीजन वाले एयर को, हवा को अंदर लेते हैं, तो ये गुब्बारा क्या हो जाता है? फूल जाता है। ये गुब्बारा एक्सपैंड हो जाता है। एक्सपैंड का मतलब होता है फूल जाना, यानी भर जाता है। ब्रीथ इन, जब हम क्या करते हैं? ब्रीथ को अंदर लेते हैं। अंदर लेने को क्या बोलते हैं? इनहेल। क्या बोलते हैं? इनहेल। इनहेल यानी एयर को अंदर लेना, अंदर लेना, ठीक है। और एक्सहेल, एक इनहेल होता है, एक एक्सहेल होता है। एक्सहेल यानी एयर यानी हवा को बाहर निकालना। एक तो हवा को अंदर लेना और एक हवा को बाहर निकालना। इनहेल और एक्सहेल। तो जैसे 2 बलून है, हम हवा को अंदर लेंगे तो वो फूल जाएगा, एक्सपेंड यानी फूल जाएगा, इनहेल हो जाएगा। और कॉन्ट्रैक्ट यानी हवा को जैसे ही बाहर निकालेंगे वापस सिकुड़ जाएगा। आपने बलून देखा होगा ना, हवा भरते ही फूल जाता है, फिर हवा निकलते ही सिकुड़ जाता है। तो वैसे ही हम ब्रीथ आउट यानी एक्सहेल करेंगे तो वो खाली हो जाएगा। तो फिर अब आपको ध्यान रखना है, व्हेन वी इनहेल, जब हम अंदर लेते हैं हवा को, तो हम कौन सी गैस को अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को। किसको अंदर लेते हैं? ऑक्सीजन को। और व्हेन वी एक्सहेल, और जब हम बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, है ना। इसके बारे में आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, अभी तो आपको नाम याद रखना है कि आपको अंदर कौन सी गैस को लेते हो, ऑक्सीजन को, और बाहर किसको निकालते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड को। और फिर ब्लड देन कैरीज दिस ऑक्सीजन टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। फिर ये जो गैस है ऑक्सीजन, ये हमारे खून में चला जाता है और खून इसको हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में ले जाता है। यानी ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में जरूरी है। तो पहले हमने सांस लिया, हमारे नाक के अंदर गया हवा, और नाक से कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, लंग्स से वो हमारे ब्लड यानी खून में चला गया, और खून उसको पूरे बॉडी के अंदर ले गया, और पूरे बॉडी के अंदर ले जाके उस हवा को क्या कर दिया, अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह हमने इस चैप्टर के आधे पार्ट को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया है। तो आप इस चैप्टर को किताब बुक लेके आराम से पढ़ना, कौन कौन से सेंस ऑर्गन है, वो क्या क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, इंटरनल ऑर्गन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, ब्रेन क्या है, लंग्स क्या है, इनको समझने की आप कोशिश करना। और अगला वीडियो में लेके आऊँगा जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।